कभी किसी ने जुर्रत नहीं करनी थी दोबारा खरीदारी करने की, लेकिन ये बाज नहीं आते। और ये जरदारी जो आके बैठा है, इसको कोई शर्म हया करो। तुमने भुट्टो की पार्टी का मलिया मेट कर दिया। तुमने जितनी बेईमानी और जितनी दो नंबरी करनी थी वो सारी दो नंबरी कर रहे हो तुम। जुड़े किसके साथ हो? आपको सारे चोर इकट्ठे हो के अब तुम आवाम का मैंडेट भी चोरी करना चाहते हो। पैसे तो लूट के खा गए हो तुम लोग सारे। अब वो जो लूटे हुए पैसे हैं उनके साथ अब तुम खरीदारी कर रहे हो लोगों की फिर से। कोई हया शर्म करो। वजह ये कितना अफसोस की बात है कि आप लोगों को इलेक्शन सही लड़ना ही नहीं आता। आपने कभी ईमानदारी के साथ कोई इलेक्शन लड़ा ही नहीं है। अगर आप देखें कि कराची के अंदर और जो सिंध के अंदर लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन में हाल हुआ, आपको अंदाजा हो गया होगा कि ये पीपल पार्टी वालों को इलेक्शन सही नहीं लड़ना आता। और ये जरदारी का आज यहाँ बैठना और उसके ऊपर सनाउल्लाह का ये कहना, ये इससे ज्यादा तकलीफ दह चीज नहीं है जमहूरियत के लिए। जमहूरियत का हुस्न इस बात पे है कि आपका साफ शफाफ इलेक्शन हो। आपका साफ शफाफ इलेक्शन ही आपकी बेस बनाता है जमहूरियत की। पहले आपने इलेक्शन में गड़बड़ी करी और चीफ इलेक्शन कमीशन ने हर किस्म के कदम उठाए। अफसोस से कहना पड़ता है कि 17 को इलेक्शन थी और 15 तारीख को असद उमर साहब जब गए उनके पास तो उन्होंने कहा आप कोई भी पोलिंग एजेंट बिठा सकते हैं। 6 बजे शाम को मीटिंग करके और उन्होंने उसके बरक्स एक फैसला दिया और कहा कि बाहर से कोई पोलिंग एजेंट नहीं बैठ सकता। उस लॉ और रूल के मुताबिक हम कोर्ट में 16 तारीख को गए और हमें 3 बजे हाई कोर्ट ने उस वक्त हमें आपको पता रिलीफ दी। इन्होंने हर तरीके से कोशिश की लेकिन तो लोगों की तादाद ही इतनी ज़्यादा बाहर निकल आई थी कि ये गड़बड़ नहीं कर सके। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इंशाल्लाह आज चौथा दिन है। उम्मीद है कि कल सुबह अभी मुझे इन्होंने रीअश्योर किया है कि जी कागज़ सबके जमा हो गए हैं, हम कल सुबह नोटिफिकेशन करेंगे। अब उम्मीद है कि कल सुबह नोटिफिकेशन को डिले किया। और फिर सबसे बड़ी बात है और जो अफसोसनाक बात है कि जब मैंने ये कहा है उनको कि ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से कहिए जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगी ये सारा इलेक्शन का सिलसिला आपके नीचे है। आप ये जो मंडी लगी हुई है, ये ऐसी मंडियों का कब नोटिस लोगे तुम और कब तुम नोटिस भेजोगे? इस वक्त ये जो तमाशा यहाँ बना हुआ है, ये मैं बता दूं, आज मैं सारे लाहौर को कह रही हूँ आप सारे निकलो 8 बजे लिबर्टी मार्केट में, लिबर्टी चौक के ऊपर हम एहतजाज करेंगे। ये जो नाइंसाफियाँ, ये जो इस वक्त लोगों को खरीदा जा रहा है, जो इस वक्त मंडी लगाई हुई है, इसके खिलाफ, खास तौर पे जरदारी के खिलाफ। और तुमने तो सारी जिंदगी सवाए चोरी करने के कुछ और नहीं किया। सबसे बड़े चोर हो तुम। और तुमने चोरी करके जो पैसे इकट्ठे करके आके मंडियां लगाते हो और लोगों को बेज़मीर खुद हो और लोगों को बेज़मीर बनाते हो। हम ये बता दें, ये जरदारी को भी बताना चाहती हूँ और मैं सनाउल्लाह को भी और शहबाज शरीफ को भी और ये जो बैठा हुआ हमजा शरीफ को हया शर्म करो। और तुम लोगों को अभी तक पता नहीं चला कि लोगों ने क्या किया? तुम्हारे सर पे जूते मारे। जब उन लोगों ने वोट दे दिया तुम्हारे मुखालिफ तो एक्सेप्ट करो। मरियम नवाज ने ट्वीट की थी हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, एक्सेप्ट करने के बाद हमें देखना चाहिए हम क्या गलतियां कर रहे हैं। तो बीबी देख लो, ये तुम लोगों की पार्टी जो है ये 2 नंबर ही काम करती है। तुम्हारे वाले साहब ने भी 2 नंबर काम किया, तुमने भी 2 नंबर। अगर आप बातें सुने तो छांगा मांगा की सियासत इन्होंने की, खरीदारी और ये व्यापारी का काम इन्होंने किया। ये सारी मार्केटें मंडियां यही लगाते हैं। पर मैं बता दूं, तहरीक इंसाफ एक ऐसी तहरीक है जो इंसाफ की बात करती है और हम उस वक्त तक शीशा पिलाई दीवार की तरह खड़े रहेंगे जब तक साफ शफाफ इलेक्शन ना यहाँ हुए। और मैं आखिरी दफा ये बता रही हूँ कि हम इस पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज शाम को लाहौर के सारे लोग जिन्होंने मैंडेट दिया है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ निकलें बाहर। ये आपका मैंडेट दोबारा चोरी करने के लिए तुले हुए हैं। जी, कितने लोगों से रब्ता किया गया आपके एमपी से?
बहुत सारे लोगों से तभी तो हम परेशान होकर यहाँ आए हैं। हर थोड़ी देर बाद किसी ना किसी को फ़ोन आ जाता है, ताल्लुकात इस्तेमाल होते हैं, और माशाल्लाह आपको पता है रेट भी बहुत बढ़ा दिए है। वो असल में महंगाई बड़ी हो गई ना, तेल महंगा हो गया, बिजली महंगी हो गई, सब कुछ। तो जहाँ पहले 5 से 10 करोड़ रेट था, अब 25 से 50 करोड़ कर दिए। उनके पास तो ढेर पैसे हैं। तादाद कम नहीं होगी, किल्लत होगी, हॉर्सेस की किल्लत होगी। क्या कह रहे? हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है जी मेरा ख्याल है घोड़ों, बिल्कुल आप सही, इंशाल्लाह घोड़े मिलेंगे नहीं उनको, लेकिन हमें आपको ये सारी बातें बतानी बहुत ज़रूरी है। मैम आप क्या देख रही हैं कि ये अगर फिर दोबारा हॉर्स ट्रेडिंग होती है तो ये केओस की सिचुएशन, क्योंकि पहले ही बड़ी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है पाकिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर बिलखसूस, तो आपको क्या लगता है कि ये केओस और अनार्की की तरफ बात जाएगी? ये बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। देखिए आपकी अनस्टेबिलिटी की वजह से इस वक्त डॉलर की कीमत 226 रुपए पे चली गई। आप ये सोचें कि इस वक्त इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हुआ हुआ है। अगर ये इकोनॉमी का बेड़ा गर्क करके, इनकी असल नीयत तो ये नहीं थी, इनकी असल नीयत तो ये नहीं थी ना कि हमने गरीबों की मदद करनी है और जो महंगाई है उसे कम करनी है। इन्होंने आके मजीद महंगाई बढ़ाई। हाँ ये काम जरूर किया उन्होंने आके, और अपने लॉज चेंज किए, अमेंडमेंट की, अपना नैब के लॉज की, ताकि खुद सब छुट्टे हो जाएं। वजह ये कि इमरान खान यही तो कहता था एनआरओ नहीं दूंगा, तो उसके होते हुए तो नहीं एनआरओ मिला ना। जी बताइए। मैम